विजयनगर साम्राज्य के 2 7-8 पॉइंट रहे थे, ठीक है, इन लोगों को भेजो। विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया गया था, पूरे नाम को विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। आज जो विजयनगर साम्राज्य के 7-8 पॉइंट रहे हैं उनको तो परीक्षा में आएंगे। पानी बोतल बेटा, पानी बोतल देना गौरी। हाँ अरे देखो यार, अभी थोड़ा परेशान हूँ, बात करूँगा बात करूँगा। सर लड़के आए क्या करिए आप? सर 4 में भी तो हो जाती है ना पढ़ाई। देखो विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य में नंदीगढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। क्वेश्चन रहेगा इंपोर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य में नंदीगढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। जो बचा है वो सर फोन पे भेज दें और बाकी स्टार्टिंग से पूरी हिस्ट्री है वो कहानी के तौर पे समझा ये तो सही भी हो जाएगा। क्या बेफालतू में लिखवाए पड़े किताब से हम भी पढ़ लेंगे जाके। कोई मत लिखना, सब मना कर देना। और आज एक क्लास लगे तो कल कोई मत आना। सही अगर आज एक लगे तो कल कोई भी मत आना। पढ़ा हुआ आके किसे पढ़ा कोई बात नहीं, जे भी तो आ जाए, जे भी तो कोई नहीं आ रहा है, उनसे ही बात कर ली जाएगी। 3 क्लासें रिकॉर्डिंग से हम नहीं डरते, कोई भी आ जाए, डीएम आ जाए, एसडीएम आ जाए, भाई जो बात सही है सही है। एक थोड़ी ना आए हम लोग आ जाते हैं टाइम खराब करने के लिए। कुछ नहीं सर, बहुत कुछ हो गया, आप पढ़ाइए। देखो विरूपाक्ष में कौन सा बात? विरूपाक्ष में जी ने ना से विरूपाक्ष में संस्कृत में नारायण विलास नामक पुस्तक लिखी। लिखो कृष्ण देव राय के अष्टदिग्गजों में, कृष्ण देव राय के अष्टदिग्गजों में पेड़ दाना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है।
वे भैया रजिस्टर कहाँ है? आंध्र कविता का पिता महा कहा जाता है। देखो विजयनगर साम्राज्य में कालीकट प्रमुख बंदरगाह था। देखो नंदी तम्ब ने परिजात हरण की रचना की। नंदी तम्ब ने परिजात हरण की रचना की। नंदी तम्ब ने परिजात हरण की रचना की। नाम याद नहीं होते हैं पहले जमाने के हैं। देखो नान्या ने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद प्रारंभ किया। देखो वीरभद्र ने कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान मृदुम अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। विजयनगर साम्राज्य में आए हुए यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए हुए यात्री ठीक है।
निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी हैवी डालो। निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी, देखो ये है देवराय प्रथम के, मुझे ये देवराय प्रथम के काल में आया, यह देवराय प्रथम के काल में आया। अभी आओ। अच्छा ठीक है। दूसरा था अब्दुल रज्जाक। सर कुछ भी काम से आना पापा ने करके पराठे देना है। हाँ जरूर। रजिस्टर इधर तहसील जाना, सिग्नेचर करके आना है। कॉलेज जाके सर तहसील जाना है, तहसील, वरना डॉक्यूमेंट्स देखो ये है देवराय द्वितीय के काल में आया, ये है देवराय द्वितीय के काल में आया। रखिए उसको दे दो। यह देवराय द्वितीय के काल में आया। आधे घंटे का मैं भी आ रही हूँ क्या? बैग लेके जाना है। सर हाँ बेटा, ये लीजिए। कोई बात नहीं, मैं पढ़ना लिखना ले लूँगी। तीसरा एथेनियस नितिन, एथेनियस नितिन। सर टिफिन और वाटर मार्क्स दे देना। अब चलो तुम्हें कल मिलेगा। तो क्लास में मतलब 1 सेकंड का समय नहीं, वंदे भारत की स्कूल से जाना पड़ेगा मुझे घर से। तो आप बोतल दे देना, बोतल मत ले जाना। बोतल अच्छा, ये मोहम्मद द्वितीय के काल में आया। ठीक है। चौथा है एडवर्ड बारबोसा, एडवर्ड बारबोसा। ये कृष्णदेव राय के काल में आया, ये कृष्णदेव राय के काल में आया। ये है डोमिंगो पायस, ये भी कृष्णदेव राय के काल में आया। ठीक है। अब एक चीज नोट डालने लेना, जब लिख लो तो बता दो।
बड़ी अच्छी लिखो तुम लोग। डोमिंगो पायस और एडवर्ड बारबोसा दोनों पुर्तगाली थे। दोनों पुर्तगाली थे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन कौन विदेशी यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे वो पुर्तगाली थे। तो डोमिंगो पायस था, एडवर्ड बारबोसा था। ठीक है, हाँ दोनों। अगला पॉइंट देखो, नूनीज यह अच्युत राय के काल में आया। यह अच्युत देव राय के काल में आया। और इसमें भी मुझे एक बात बता दें, ये भी पुर्तगाली था। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा निम्नलिखित से कौन विदेशी यात्री पुर्तगाली नहीं था। तो जूनिस का नाम दिया था, बारबोसा का, डोमिंगो पायस के तीनों थे। ठीक है, वही पीसीएस में यही पूछा है, डोमिंगो पायस एडवर्ड बारबोसा 2 बार पूछा है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने इसको लगा के पूछा है निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक नहीं था, डोमिंगो पायस भी था, एडवर्ड बारबोसा भी था, जूनिस भी था। ठीक, इन दोनों का नाम पीसीएस में पूछे हैं, 1 2 3 ही असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब हेडिंग डालो, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य क्या बात है यार, हाथ भी निकल रहे हैं। बहमनी साम्राज्य जहाँ शासन एकदम गोल्डन एरिया। अरे हाँ भैया, क्या कह रही थी? गोल्डन मिल हाँ, गोल्डन मिल नहीं सर, चाहिए मंगा लीजिए तो ठीक है। बहमनी साम्राज्य आप यही पढ़ते हो, बस ऐसे ही घूम रहे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार, अजय सिंह। अजब सिंह, तो तुमसे तो कोई व्यक्ति का इधर अजब बात कर रहे हो, अजब गजब बात कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया नाम है। नहीं अजब बात कर रहे हो या आश्चर्य गजब बात बता दी उन्होंने। आश्चर्य रूप में नहीं होता जो। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण में साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए
साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए दक्षिण के अधिकांश भाग पर दक्षिण के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके प्रशासन के लिए अमीरान ए सादा कई साध में मिलेगा आपको नामक अधिकारी की नियुक्ति की। आ गई तो सिवान दिया तो मुस्कान तुम्हारा दिलाई। अच्छा मुस्कान बरेली से आ रही है। अच्छा हमने यह शिवांगी नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे यहाँ हिमांशी शिवांगी क्लास में जितने भी बच्चे रहते हैं नजर रहती कौन आया कौन नहीं आया। इतना तो पता है यार 4-5 घंटे में पढ़ाते हुए सबसे पहले नजर आती किरण की तरफ, फिर किरण नहीं आई यार वो नहीं आ रही जो विषय को आती थी। सुनीता अरुष्टति और एक कोई और पता रहता है। ट्रैक्टर खरीदे थे कई महीने तक ट्रैक्टर खरीदी मैंने क्या लिखवाया था मेरा फादर नाम का अधिकारी इन्हें प्राय सादी भी कहा जाता था। आज ना नेहा पटेल आएंगे ना सन्नाम आएंगे और ना बुआएं उनके साथ तो आती है एक लड़की नेहा पटेल के साथ सुबह से कर दी बेटा तुमने उसको रजिस्टर कर दी उसको रजिस्टर दे दिया तुम लोगों ने किया कितनी तरह अरे यार लो प्रेम शंकर ने रख लिया। तुम तो प्रेम शंकर ले जाते घर अपने आप ले जाने के चक्कर में एक बार लड़ाई होगी ना। अच्छा देखो ये अधिकारी राजस्व वसूल किया करते थे। तुम लोग को जानकारी है उमेश के घर में कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, कोई चाह के भी उमेश के घर में चोरी नहीं कर सकता। इस तरीके से बना हुआ है इसका सही। 10-20 आदमी मिल के जाएंगे तो भी चोरी नहीं कर पाएंगे, इस घर को पकड़ा जाएंगे तो। हाँ इसका घर इस तरीके से बना हुआ है। हाँ ऐसे ही चलाता हूँ खाने में भी लगाते हैं कहीं मैं कहता कभी लॉक डाल के नहीं आता हूँ। ऐसे लॉक डालने की जरूरत नहीं उस जगह पर लॉक डालने की कोई जरूरत नहीं है। आगे दिव्या हो गई शादी। अरे कौन चला गया? हाँ यार उसकी मर्जी है यार। नहीं यार
तुम जानती हो? अरे चलो ठीक है, हमको इतना दोस्ती कर रहा है यार तुम भी एकदम बिल्कुल। देखो अब छात्र हो तो जैसे किसी लड़की का नाम है परी, ठीक, बरेली में लड़की का नाम परी है, परी मिश्रा, तो स्टेटस पे क्या लगा देते पापा जी परी तो इसमें कुछ छिड़ जाएगा क्या? अरे ये बताओ जब पढ़ा रहे तो तुम भी तो मजाक करेंगे, तुम भी तो बोलेंगे कि बाहर ले जाए पाजी की लड़की को आओ बैठो तुमसे बात करनी है। एक दो मिनट में कुछ ना कुछ कभी लिखता हो परेशान कर दिएगा, कभी हमको दे बोल दिए, कभी किसी को बोल दिए। कोई हमारा बोलने का इंटेंशन गलत छोड़िए आप। अगर तुमको डर से लिखवाया जाए ना, समझाया तुम पढ़ ही नहीं पाओ डर से। 40-45 मिनट में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जबरदस्ती बैठे रहो तालों सामने बात कर रहे हैं। देखो वो आया चला गया तो इससे उसका भी कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। मैंने क्या बोला था? साथ में ये सैनिक टुकड़ियों के प्रधान होते थे। अब इसको देखो क्या हो जाते हैं ये दोनों हैं, साथ ही ये सैनिक टुकड़ियों के प्रधान भी होते थे। और ये बहुत शक्तिशाली भी थे, और ये बहुत शक्तिशाली भी थे। अगला पॉइंट है जब तुगलक शासन के विरुद्ध, जब तुगलक शासन के विरुद्ध सभी जगह विद्रोह प्रारंभ हुए, तो इसी का लाभ उठाकर सादी अमीरों ने भी साथ लेकर विद्रोह कर दिए। और दौलताबाद में नियुक्त गवर्नर को पराजित कर दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। बहुत दूर काम अटका हुआ था मेरा। हंसा आप मुझे सही नाम जानते हैं हमारे गाँव में।
इस्माइल को अपना नेता चुन लिया। ई से शुरू होगा। इस्माइल को अपना नेता चुन लिया। देखो इस्माइल ने अमीरों के इस संघ के प्रमुख अमीरों के इस संघ के प्रमुख व्यक्ति हसन को अमीर उल उमरा, बहुत कठिन नाम है, अमीर उल उमरा एवं जफर खान की उपाधियों से विभूषित किया। देखो 1346 ईस्वी में मंत्री साहब ठीक हो, घर पे तो लोग ठीक है, पक्की बात। क्या बोला मैंने? 1346 ईस्वी में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और बहमनी वंश की स्थापना की। बहमनी वंश की स्थापना की। अब देखो क्वेश्चन बताऊंगा, कई बार पूछा है। जब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तो इस समय मोहम्मद
बिन तुगलक का शासन था। और ये क्वेश्चन अगर मैंने टीजीटी 2021 की परीक्षा में ठीक कर दिया होता तो मैं सिलेक्ट हो गया होता। मैं गयासुद्दीन तुगलक का चला है। क्वेश्चन पूछा टीजीटी 2021 में, जाके देखो आप मिल जाएगा इतिहास क्वेश्चन। पूछा कि नहीं पूछा सौरभ? रात भर सोए थे नहीं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। पता था मोहम्मद बिन तुगलक तो भी गोला कर दिया गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए परीक्षा देने से पहले ठीक ठाक सो लेना चाहिए। एक बात तो कम भले 5 घंटे की नींद तो लेकिन ले रही बच्चा। रात भर पढ़ते रहे। पेपर था सेकंड मीटिंग में 2:30 बजे से, तो रात भर जगह फिर 2:30 बजे तक जगना, उसमें भी नींद नहीं आई कि अरे सो गए तो सो ही ना रहे। अगला पॉइंट देखो, अगला शासक नाम है मोहम्मद प्रथम। अगले शासक का नाम है मोहम्मद प्रथम। अगले शासक का नाम है मोहम्मद प्रथम। क्या बोला मैंने? देखो ये हसन गंगू का पुत्र था। ये है हसन गंगू का पुत्र था। देखो इसका शासन विजयनगर, इसका शासन विजयनगर एवं तेलंगाना के साथ युद्ध में बीता। इसका शासन विजयनगर एवं तेलंगाना के साथ युद्ध में बीता। इसने तेलंगाना के युद्ध में, इसने तेलंगाना के युद्ध में कपाय नायक को पराजित किया। क्वेश्चन पूछा है तेलंगाना के युद्ध में कौन शासक पराजित हुआ था? क्या था? कपाय नायक। ऐसे लिखा जाएगा, नहीं लिख पाते हो तो कपाय नायक। देखो मोहम्मद शाह प्रथम ने, मोहम्मद शाह प्रथम ने, मतलब मोहम्मद प्रथम का ही नाम मोहम्मद शाह प्रथम भी था। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम ने संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को, संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में या 4 प्रांतों में विभाजित किया था। बैठ जाओ भाई साहब। तुमने तो कर दिए, सबने कर दिए, तुमने कर दिए, तुमने कोई वजह सिग्नेचर के लिए कोई पूछा? उसको देखो पीछे वाले का इंटरव्यू
गंगा भवन में चलता है इलाहाबाद में, उसके सेकंड वाले रूम में अबुल कलाम आज़ाद की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐसी मूर्ति लगी हुई है। अरे ऐसी फोटो तो मेंबर ने एक भैया ने पूछा कि अभी घबराया हुआ तो रहता ही है, तो मेंबर ने पूछा ये किसका फोटो है, तो सरदार पटेल को बता दिए ये जवाहरलाल नेहरू हैं, और सरदार पटेल को उनको बता दिया अबुल कलाम आजाद को ये सरदार पटेल हैं। तो उनसे बोला कि बेटा आप पानी पी लो, उसके बाद आराम से हैवी दिखाओ। तो उनने बाद में कम से कम 10-20 सेकंड रुके, दोबारा देखा तब उन्होंने बताया। बोले फिर इनके बारे में बताओ, इतिहास में इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता जो भारत ने पाई उनमें इनका क्या रोल रहा। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा था, तुमको लग रहा कितना आता है सर को, लेकिन जब हम भी इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो हम भी आप ही तरह बनाते हैं। रियलिटी सत्य है, यही सत्य है। ठीक, मैं पढ़ने के लिए कई किताब आके तब पढ़ाते हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गए थे तो उनको भी डर लगा, सबको लगता है। आपको ये लगेगा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, और पता है पूछा कोई पता कुछ रहे हो कि वहाँ वैसे ही लगता है। वाइट शर्ट जो होती है, ब्लू शर्ट को इंटरव्यू पहनते जाती है और पसीने से पूरी दिन जाती है जैसे। ये रियलिटी है, सत्य है। कभी जीवन में मिले देने को तो देखना चाहिए, ये बात होता है। इतिहास पढ़ते हो, इतिहास में क्या पढ़े हो, कौन सा इतिहास अच्छा लगता है सर? प्राचीन भारत में क्या अच्छा लगता है सर? अशोक के बारे में क्या जानते हो बताओ? अब बताओ एकदम कैसे भाई, तुम्हें उनका उत्तर भी देना है। चलो अब आप 1 मिनट में या तो उनको संतुष्ट कर ले जाओ तो ठीक है, फिर कुछ और पूछने का चाहिए, किताब पढ़ो उसको मुझे बताओ। प्रत्येक किताब के पीछे एक नंबर लिखा रहता है ISBN। ध्यान से देखना, आज तुम लोग का तो किताब गाइड नहीं, किताब वो टेक्स्ट बुक होती है, उसके पीछे नंबर लिखा रहता है, देखना ध्यान से। ISBN 138470 ऐसे नंबर लिखा रहता है। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्वेश्चन इससे असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था तो मुझे याद था, क्योंकि हम वीडियोग्राफी जब सर्च करते थे पढ़ने के लिए तो उसमें लिख के आते। और मेंबर ने पूछा कि 12-13 बच्चों से पूछा, केवल तुमने इसका उत्तर दिया है। इतना कौन याद कर रहा है? किताब के पीछे कोई याद कर रहा है? मतलब इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन फाइनल मार्क्स कम थे थोड़े से। विश्वास पूरे हो जाएंगे। मैंने क्या बोला? साम्राज्य को नंबर देखो, दौलताबाद बीदर। हाँ भैया, अरे बीदर क्या बोला मैंने? बरार अगला है गुलबर्गा। एक ऋचा घोष मैडम थी, यूपीएससी की एक्सपर्ट मेंबर थी, इंटरव्यू लेने आती थी वो। उनके इंटरव्यू की विशेषता थी या तो 75 मिलते थे, या तो 40 मिलते थे, या तो 240 मिलते थे। वो ऐसे नंबर देती थी। 275 का इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, या तो वो 40 देती थी या तो वो 240 देती थी। तो एक अमित सर थे, उनका इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैं उनसे परिचय भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। उनने एक लड़की से पूछा, उनने सिगरेट तुरंत जलाई इंटरव्यू बोर्ड में। बोली मैं सिगरेट पी रही हूँ, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? इस पर कोई विचार है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि सिगरेट पुरुष पिए या महिलाएं पिए, लेकिन धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
इसी बात पे 240 लिखी होगी। कितना बढ़िया उत्तर था। सिगरेट चाहे पुरुष पिए या महिलाएं पिए, लेकिन धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है, कहीं भी आप देखना धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऑन द स्पॉट है एक भैया क्या बोले, आप मुझे ये से पढ़े हुए, तुमसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये से पढ़े हुए हैं, आप उत्तर इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो एक सिविल सर्वेंट को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके हिंदी में भाषण दिया। तो मैंने टैकल करना चाहिए इंटरव्यू, अगर तुम टैकल नहीं कर पाओगे तो काम खराब है। वो जो पूछते हैं उसको, लेकिन इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा तुमको। खाली मेरे नोट्स मतलब एक अप्लाइड जानकारी भी विषय की होनी चाहिए। जैसा तुम इतिहास पढ़ते हो, इतिहास का प्रशासन में क्या योगदान है, ये जो आप प्रशासन नहीं आ रहा पूछेगा एप्लीकेशन को, तो आप कहोगे सर ये बातें हमें शुरू में बताएंगे, 4 बजे तक बता रहे हैं। खाली बैठा करो ना, यूपीएससी के इंटरव्यू देखा करो वो कैसे रिप्लाई देते हैं, क्या किस तरीके से। ठीक है, बढ़िया कपड़ा पहन के चले जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। कपड़े नॉर्मली पहन रहे हो, बेकार भी पहने रहोगे, क्योंकि वो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है। टॉप क्लास के राजदूत देशों के आते हैं, 2-3 दिनों में आए उनके इंटरव्यू लेकर दूसरे लोग आ रहे हैं इस तरीके से। तो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, चीज़ें सीखो, समझ रहे हो। खाली करके इंटरव्यू देखो, मेंस की कॉपियाँ देखो, दृष्टि IAS की साइट पे जाओ। अगर तुम्हें PDF दूंगा तो बताऊंगा क्या क्या तुम्हें सर्च करना है, जाके किन चीज़ों से पढ़ना है। ठीक है, जितना है मेरे हाथ में उतना करूँगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं कौन सी साइट सर्च करो तो कहाँ से क्या मैटर करता है। तुम्हें ये भी पता है यूट्यूब पे कौन सा चैनल खोले तो आज की न्यूज़ मिलेगी काम भर की। जैसे दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसमें बलात्कार, हत्या, छिनैती, चोरी की खबर नहीं आती है। देश दुनिया में 8 पेज का अखबार आता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक खेल, बस ये रहता है। मतलब कि फलाने की नौकरी चाकू को गोद दिया, 4 हमले कर दिए, उस अखबार में ये सब नहीं आता है। और तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपना दिमाग खोल के रखो, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं है। गलत चीज में भी पॉजिटिव है, कोई भी चीज तो तुम्हें लगता हो क्या ये गलत है। किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया, कैसे कर दिया, उसके मन में थी उसने कर दिया, लेकिन तुम उसको नेगेटिव क्यों ले रही हो। तो अपने आपको 100 बार तारीफ करते हो, कम से कम एक ने तो बोला। अब तुम उसको लेके चप्पल लेके दौड़ा दी। हमेशा बी पॉजिटिव, हर चीज में आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, इसलिए मैं दिमाग को ना हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। कुछ यूपीएससी की तैयारी में कुछ भी गलत नहीं होगा। खराब से खराब, भक्ति से भक्ति, गंदी से गंदी चीज़ों में भी आपका भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अभी भारत पे हमला हुआ, मुस्लिम डॉक्टर मारे, लोगों ने हमला किया। एक वर्ग था जो ये कह रहा था आतंकवादियों ने हमला किया, एक वर्ग कह रहा है कि मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया। तो क्या है कि जो डिवीजन है वो कई चीज़ों में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 99% जो हमले हो रहे हैं वो आतंकवादी और मुस्लिम धर्म के लिए यहाँ नहीं दुनिया भर में। लेकिन जब आप मुस्लिम हैं तो आपको थोड़ा सख्त की नज़र से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमले हो रहे हैं वो मुस्लिम वर्ग के लोग ही कर रहे हैं, जैन धर्म, पारसी और लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको मस्तिष्क में चीज़ पौधेगा कि फिर कोई घटना घटेगी तो आपके दिमाग फिर वही आएगा। देखो उन्होंने बोला कि पहलगाम में हमला किया कि आप कलमा पढ़ के दिखाइए। ठीक है, लेकिन उन 4 लोगों ने 5 लोगों ने जो हमला किया उससे सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए। आपकी चीज में आपके दिमाग में 2 चीज़ें रहेंगी, जिसने हमला किया वो इस्लाम को मानने वाले थे, और दूसरा रीजन ये है कि सब मुस्लिम इस तरीके के नहीं। अब्दुल कलाम आया था, उन्होंने आजादी में योगदान दिया, अशफाक उल्लाह खान जो भी थे। और भारत में रोल मॉडल किसे माना जाता है? या तो बच्चे स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, APJ अब्दुल कलाम को। आपने देखा रोल मॉडल 2 ही लोगों को माना जाता है, स्वामी विवेकानंद को या APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि वो युवा टाइम में इतने ओजस्वी रहे कि उनकी तरह कोई ओजस्वी पैदा नहीं हो पाया। और APJ अब्दुल कलाम इतनी ठोकर खाने के बाद हम लोग DRDO क्लर्क में वो रिजेक्ट हो गए और उसी ने एक दिन मिसाइल बनाई।
इतनी बड़ी बात सोचने का चीज है, ये चीजें केवल सोचने की चल रहा है। अगला पॉइंट देखो, मोहम्मद के ही काल में बारूद का प्रयोग मोहम्मद के काल में बारूद का ही प्रयोग सर्वप्रथम किया गया।